सरकार खुद कहेगी ये कृषि कानून रद्द होगा। सावरकर को मानने वाले हैं तो इनके अंदर तो अंग्रेजों जैसी हरकत रहेगी। ये काले अंग्रेज हैं और इनसे हम लोग लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये काला कानून, कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता। देखिए, आज 9वीं बैठक थी और किसानों के साथ सरकार का वार्तालाप थी, लेकिन सरकार अपने आप में इतना घमंड में चूर है कि किसानों को मांग पूरी नहीं कर रही है। इसलिए लेकिन हम लोग भी घबराने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने भी मन बना लिया है कि घर तभी जाएंगे जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है। यही बात तो CNRC वाले भी प्रोटेस्ट कहते थे। तो CA और NRC लगा कहाँ है? कोरोना काल को तो डर दिखाकर जनता को घर भेज दिए। जो NRC के समय लोग आंदोलन कर रहे थे, कोरोना का समय आ गया, कोरोना काल का समय आ गया, लॉकडाउन लग गया, तब लोग घर चले गए। नहीं तो आंदोलन चलता ही है। जब किसी के ऊपर गलत कानून थोपेंगे तो कोरोना का डर तो इसे भी बता रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बता रहा था, लेकिन सरकार ने तो कुछ चुनाव करा लिया। अगर कोरोना रहता तो बिहार में चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का, और बंगाल विधानसभा का भी चुनाव होने जा रहा है। उसमें कोरोना नहीं आ रहा है, उसमें कोरोना काल नहीं है, उसमें लोग नहीं मरेंगे, उससे देश को संक्रमण की खतरा नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट भी अंदेशा जता रहा है कि किसान आंदोलन से कहीं कोरोना न पनप जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अंदेशा दिखाया था कि किसानों को घर भेजा जाए, और यह भी कहा था कि NRC के समय जो आंदोलन कर रहे हैं उनका राइट है, रोड जाम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने किसानों के साथ क्या कर रही है कि किसान जब दिल्ली आना चाहे तो उन पर लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है, वाटर कैनन से पानी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है पुलिस वालों को करने के लिए कि सरकार बोली है, सरकार अपना रुख नरम करे और किसानों को मांग पूरी करे, क्योंकि किसान डरना नहीं जानते हैं। किसान जब जमीन को हल चलाकर चीर कर अनाज निकाल सकते हैं तो मोदी जी को भी चीर कर अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं। आप कह रहे हैं सरकार नरम हो, आपको नहीं लगता किसानों को भी थोड़ा नरम होना चाहिए? किसान तो सरकार तो नरम है, कह रही है। किसान बिल्कुल नरम है। किसान का एक भी कोई ऐसा कदम बताइए जिससे सरकार को नुकसान हुआ हो, देश का नुकसान हुआ हो, बल्कि सरकार 10 कदम पीछे भाग रही है। आज 9वीं बैठक थी तो सरकार को अपना दरिया दिल दिखाना चाहिए, मोदी जी को किसान प्रेम दिखाना चाहिए, देश प्रेम दिखाना चाहिए और किसानों को मांग को पूरा करना चाहिए। बल्कि अपना घमंड में तनाशाह के चूर, घमंड में चूर मोदी जी कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा। अरे भाई, क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? जिसके लिए आप ये कानून बनाए हैं वही कह रहा है कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो ये कानून क्यों बना रहे हैं? उस रद्द कर दीजिए। विरोध तो हर कोई करता है ना, हर कानून का विरोध होता है। विरोध कानून वापस नहीं बनाना चाहिए। सरकार ही बेकार है फिर तो। नहीं तो सरकार को नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये विरोध तो सरकार का भी होता है ना। विरोध हर चीज का लिमिट होता है। गिने चुने लोग करते हैं, लेकिन ये किसान कानून को, कृषि कानून को पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। आप देखे होंगे दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं और करोड़ों की संख्या में लोग दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने के कारण करोड़ों किसान दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ट्रेन चालू रहता तो दिल्ली आप देखते करोड़ों की संख्या में किसान आते और ये सरकार को एक दिन में मांग को पूरी करवा लेते। किसान तो अब भी काफी है, तमाम किसान है, लाखों किसान है यहाँ भी। हाँ, और करोड़ों कह तो रहे करोड़ों की संख्या में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति खेती करता है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति खेती करता है, तो सारे लोग आ जाते। अभी कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी ये आंदोलन और विकराल रूप लेने वाला है। आज बैटिंग होने के बाद अगर निर्णय नहीं निकलता है तो 26 तारीख को और बड़ा आंदोलन होगा और इससे बड़ा भी आंदोलन का विकराल रूप लेगा। जो मोदी जी आप सोचते हैं कि हमने प्रधानमंत्री बन गए हैं, किसी पे कोई भी कानून थोप देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसान, देश के किसान, युवा, नौजवान आपको भी चैन से रहने नहीं देगा मोदी जी, क्योंकि हमने आपको प्रधानमंत्री इसलिए चुना है कि आप किसानों के हित में काम करेंगे, युवाओं के हित में काम करेंगे, महिलाओं के हित में काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, बल्कि आप देश की भावनाओं को छोड़कर गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस देश में सबका अधिकार है, चाहे पूंजीपति हो या कॉर्पोरेट घराने के लोग हो या मजदूर हो या किसान हो, सबका अधिकार है और सबको जीने का अधिकार है। मोदी जी आप क्या करना चाहते हैं? इस देश से गरीबों को हटाना चाहते हैं। आप बोलते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। आप गरीबी नहीं हटा रहे हैं, बल्कि इस देश से गरीब को हटा रहे हैं। पहले NRC के नाम पे
अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम को टारगेट करके परेशान किया। आज किसानों को मार रहे हैं, गले में फंदा डाल रहे हैं फांसी का। एक किसान की जब इतनी बड़ी काला कानून लागू हो जाएगा तो किसान की जो आत्महत्या करने की अभी दर है इससे दोगुनी हो जाएगी। और दोगुनी करने के लिए ये मोदी सरकार कानून लगा रहे हैं कि गरीब जो किसान है मर जाएंगे, और जो शहरी गरीब लोग हैं जो अनाज खरीद के खाते हैं वो महंगा हो जाएगा तो खुद ब खुद वो भी मर जाएंगे। इस देश से गरीबों को मारना चाहते हैं मोदी सरकार, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अमीरों से ज़्यादा गरीबों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है। जिस तरीके से अभी सैकड़ों किसानों ने इस गुलामी से, इस कानून से आज़ादी पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में शहीद हो गए, और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके अपना आंदोलन, अपना लड़ाई जीत कर जाएंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अगर बीच में हम छोड़ के जाते हैं तो उनका भी आत्मा को ठेस पहुंचेगा कि जिस चीज़ को हम जीतने के लिए हमने कुर्बानी दे दी और तुम लोगों ने बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। तभी जाएंगे जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएगा। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल, ताली तो दोनों हाथ से बजना चाहिए। किसान तो बराबर जा रहे हैं उन वार्तालाप करने के लिए, वो क्यों नहीं ताली बजा रहे हैं, बल्कि एक मीटिंग करते हैं तो फिर कहते हैं एक सप्ताह के बाद, 4 दिन के बाद, अरे भाई लगातार आप वार्तालाप कीजिए, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। आप टाइम क्यों दे रहे हैं? इसलिए टाइम दे रहे हैं कि किसानों को थकाओ और घर भेजो। किसान थकने वाले नहीं हैं, किसान सीजन नहीं देखते हैं कि आज ठंडा बहुत है कल खेती करेंगे, आज बारिश हो रहा है कल खेती करेंगे, आज धूप है कल खेती करेंगे। किसान ठंडा, बरसात, धूप नहीं देखता है, वो सालों भर डटे रहता है खेतों में। उसी तरीके से किसान इस बॉर्डर पर सालों भर टिका रहेगा जब तक ये कृषि कानून नहीं रद्द हो जाता है। भाई दूसरी बात, इस कानून से आपको पता है इतना नुकसान होने वाला, इस देश के किसानों को इतना नुकसान हो जाएगा कि मोदी जी कहते थे कि दोगुनी आय हो जाएगी। आय दोगुनी नहीं होगी, आत्महत्या करने की दर दोगुनी हो जाएगी किसानों को, क्योंकि इस किसान से इतना, इस कानून से इतना किसानों को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन कल किसानों ने ट्रैक्टर एक रैली निकाली, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, क्या उसका आज की वार्ता पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, आज कल का ट्रैक्टर रैली प्रदर्शन सरकार का एक मैसेज दिया गया है कि जो हमारे युवा हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, किसान हैं, जो पलवल से लेकर मनेसर में अपने अपने गाँव में हैं, वहाँ पर भी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया। वो ट्रैक्टर, वो लोग दिल्ली आ जाएंगे अगर ये काला कानून रद्द नहीं होगा। तो ये हमारा संदेश था कि हम लोग दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से देश के किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आ जाएंगे, नहीं तो तुम कृषि कानून को रद्द करो। ये मैसेज था। लेकिन सर एक आखिरी सवाल, अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं करती जैसा उसका अभी तक का रवैया रहा, फिर क्या करोगे आप? इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। और किसान कहे तो दिए, किसान अपना, सरकार भी तो यही चाह रही है, आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार चाह रही है। सरकार नहीं, हारने थकने वाले किसान है ही नहीं। इस सरकार को तो घबरा चुकी है, क्योंकि यही सरकार बोलती थी पहले कि हम कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे, संशोधन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, किसानों के हित में है। ये आंदोलन से तो डर के ही तो सरकार कह रही है कि अब संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे। अभी थोड़ी सी डरी है सरकार, थोड़ा सा और जोर लगाने की जरूरत है। और सरकार खुद कहेगी ये कृषि कानून रद्द होगा, रद्द होगा, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों को मानने वाले हैं, सावरकर को मानने वाले हैं, तो इनके अंदर तो अंग्रेजों जैसी हरकत रहेगी। ये काले अंग्रेज हैं और इनसे हम लोग लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये काला कानून, कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता।